हाय एक्वेरियस, तो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। ये एक ओरेकल रीडिंग है। इन केस अगर आपने टैरो रीडिंग नहीं देखी है इसी वीक की तो आप वो भी जा करके देख सकते हो। तो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। थैंक यू सो मच एक्वेरियस। ओके, नो योर वैल्यू एक्वेरियस। अपनी वैल्यू पहचानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी दिक्कत पता है कहाँ है एक्वेरियस? आप कहते ना कि लोग मेरी कदर नहीं करते, मैं रोता रह जाता हूँ, मैं रोती रह जाती हूँ, कोई मेरे को संभालता नहीं है। दिक्कत पता है कहाँ है कि आप खुद की खुद ही वैल्यू नहीं करते, और जहाँ पे हम खुद की खुद वैल्यू नहीं करते ना वहाँ पे कोई दूसरा आकर के हमारी वैल्यू नहीं करेगा। खुद की वैल्यू करो तो लोग आके आपको चुप भी कराएंगे। वैल्यू करना क्या होता है, आप देखिए, खुद को बेसिकली ट्रीट करिए अच्छे तरीके से। खुद के पसंद नापसंद को जानिए, खुद को पहचानिए, आप क्या हो, क्यों हो और कैसे हो। मैंने कई लोगों को देखा है, पता है, ज़िंदगी जीने का जी रहे होते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपने ज़िंदगी को जीने का। इंटरेस्ट नहीं होता, जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान को इंटरेस्ट होता है ना, मेरे नाम के पीछे का मतलब क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम ख्वाहिश है, तो ख्वाहिश का मतलब क्या है, अलग अलग वर्ड्स में सर्च करना, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना। इंटरेस्ट ही नहीं होता कुछ लोगों को लाइफ को जीने का। वैसे मत बनिए एक्वेरियस। अपने लाइफ में इंटरेस्ट दिखाइए, तभी लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो खुद में इंटरेस्ट दिखाइए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड चीज़ जो आपको बोली जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट, वो यही है कि लाइफ को काटी मत, लाइफ को अच्छे तरीके से जिए। और ये रोना छोड़ी कि कोई मुझे समझता नहीं, खुद को खुद समझो, भगवान को समझाओ, भगवान आपको समझेंगे ना। पता है दिक्कत क्या है कि आपको ना बस एक इंसान चाहिए जो चलता फिरता बोलता हो, आप चाहते हो उसी के सामने आप रो दो। ईश्वर है ना, ईश्वर तो आपको देख रहा है, वो कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है। फिर आप कैसे कह रहे हो मेरे पास कोई नहीं है? बताओ, आपके पास तो सभी है, देखा जाए तो सारे ईश्वर आपके लिए है, भगवान सभी आपके लिए है। आप हेल्प भी मांगते हो तभी भी ईश्वर कर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है जब आप थैंकफुल नहीं होते तो ईश्वर भी छोड़ देते हैं आपको आपके हाल पे कि इसको भुगतने दो, नहीं समझता ये। तो पता है दिक्कत पता है क्या है कि आप ना एक्चुअल में गलत लोगों को समझाते हो। वैसे लोगों को अपना दुख दिखाते हो जो लोग है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उनका खुद का लाइफ नहीं है, उनका खुद का लाइफ सही नहीं है, वो खुद मुंह बना बना के अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और आप उनको सुनाते हो अपना दुख। गलत लोगों को सुनाओगे दुख तो क्या होगा? स्ट्रेस मिलेगा, एंग्जाइटी होगी, है ना, क्योंकि स्ट्रेस का कार्ड भी था ना। लुक, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। अपनी वैल्यू पहचानिए, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, वरना फिर जीवन में आपको वही लोग मिलते रहेंगे जो आपको धोखा देंगे। वी हैव पॉसिबिलिटीज़, तो इस वीक में डेफिनेट। अच्छा, एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है, अगर आप में से कुछ लोग पता नहीं, बहुत ही रैंडम मैसेज है किसी के लिए। अगर आप बहुत मीठा खा रहे हो, बहुत शुगर कंज्यूम कर रहे हो, बहुत मीठा खाना खा रहे हो, है ना, जिसको कहते हैं ना बहुत मीठा खा रहे हो, अगर आप प्लीज़ उसको ठीक करिए। यहाँ पे आपको उससे दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा मीठा खाने से दिक्कत हो जाती है तो थोड़ा सा, जैसे शुगर अगर आप बहुत ज़्यादा अपने खाना में ले रहे हो तो उसको कम कर दीजिए। ठीक है। ओह, एक कार्ड बहुत ही कूल तरीके से नीचे गिरा है। एक मिनट, ये कार्ड आया, वी हैव फ्लावरिंग। ऐसा लग रहा है कोई चीज़ में पहले आपको बहुत एक्साइटमेंट थी, पहले आपको बहुत मन था कोई चीज़ को करने का। जैसे बहुत नहीं कहते उसको कि एकदम खुश हो गए थे कोई चीज़ को करके, पहले स्टार्टिंग में जब चीज़ें आप कर रहे थे, चाहे फिर वो कोई भी हो। मे भी शादी से पहले आप पहले बहुत एक्साइटेड थे, मेरी तो शादी होगी, शादी होगी। शादी के बाद अब आपको बोरिंग लग रही है अपनी लाइफ, पहले अगर कोई काम कर रहे थे तो पहले तो बहुत एक्साइटेड थे, स्टार्टिंग के दिनों में आप बहुत एक्साइटेड थे कि अरे ये बहुत मज़ा आएगा, इस काम को करूँगा, मेरा भी नाम होगा, मैं भी इस चीज़ को कर पाऊँगा, मैं भी उस चीज़ को कर पाऊँगा। धीरे धीरे करके ढीले पड़ गए हो आप, धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट चला गया उस काम में से। जैसे वो पहले कोई चीज़ में बहुत इंटरेस्ट दिखाना, फिर सडन इंटरेस्ट चला गया आपका उस चीज़ से, बहुत ही वैसी वाइब। खैर, लेट्स सी, वी हैव फ्लावरिंग का कार्ड। ये मुझे यूनिवर्स की याद दिला रहा है। यूनिवर्स डेफिनेटली आपको सब सुनते हैं एक्वेरियस। आप क्यों रोना रोते हो? मुझे इतना बता दो आप एक्वेरियस, क्यों रोना रोते रहते हो लोगों के पास जाके? क्यों लोगों को अपना दुख तकलीफ सुना? लोगों के लाइफ में कम दुख नहीं है, समझो मेरी बात को। आजकल के टाइम में सभी मेंटली टॉर्चर से गुजर रहे हैं, मतलब सभी को मेंटली कोई ना कोई दिक्कत है
है ना, कोई डिप्रेस्ड रहता है, किसी को एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, मतलब सब मानसिक रूप से बीमार है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ। उल्टा आप खुद दुख जाके अपना दुख लोगों को सुना रहे हो। बताओ कोई सुनेगा? ऑब्वियसली कोई नहीं सुनेगा। जो सुनता है उसको आप सुनाते नहीं हो, जो नहीं सुनता उसको आप ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के सुनाते हो, तो क्या होगा? और क्यों ही किसी को अपना दुख सुनाना, ईश्वर है ना। जितना देखिए, इस चीज़ से बिलीव रखिए कि आप लोगों को ना खुशियाँ दे सको, लोगों के प्रॉब्लम्स को, लोगों के कष्ट को हर सको, लोगों के कष्ट को दूर कर सको, ना कि अपनी बात बता के, अपना रोना रो के उनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स ले आओ। ऑलरेडी वो स्ट्रेस है कोई चीज़ की वजह से, आप और उनको स्ट्रेस दे दो, तो ये मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सिंपल मैं मैसेज देना चाह रही हूँ वो यही है कि प्लीज़, अगर आप बहुत रोते हो हर जगह पर कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ, मुझे ना आप में से कुछ लोग, कई ऐसे लोग दिखाई दे रहे हो जो ना मतलब पास्ट की चीज़ें, मतलब हो गया 10-15 साल हो गए, 8-9 साल हो गए, 5-6 साल, पुरानी चीज़ों को क्यों इतना माइंड करते हो, क्यों इतना घसीटते रहते हो? देखिए, ज़िद मत करा करिए एक वेरियस कोई भी चीज़ में। ये जो ज़िद है ना आपकी, ये जो ज़िद आप करते हो ना छोटी छोटी बातों पे कि मुझे ये चाहिए है तो चाहिए, ये ज़िद मत करा करिए। खुद की आदत को जब तक बदलोगे नहीं ना, तब तक आप कुछ भी आपके लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा, है ना। न्यू बिगनिंग कैसे आएगी आप मुझे बताओ? और वो ट्रेन से आ रही है क्या, जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस तुरंत आ गई आपकी लाइफ में, ये न्यू बिगनिंग? ऐसा है क्या? जब तक खुद नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को मैंने सुना है, कई कई बार ऐसा मैंने सुना है लोगों के मुँह से कि अरे अरे, मैं तो मंदिर जा ही नहीं पाती, ख्वाहिश में क्या बताऊँ, मतलब एक दिन जाती हूँ, 2 दिन जाती हूँ, एक हफ्ते, जैसे मतलब एक हफ्ता के बाद जैसे होने लगता है थोड़ा टाइम, मेरा मन नहीं करता जाने का। ऐसा लगता है कि पैर ज़मीन पर रखूँ ना, सोते रहूँ दिन भर। उस टाइम पर जहाँ पर जाने का टाइम आता है वहाँ पर बहुत आलस आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि आपने खुद को वैसा बनाया है, खुद को उसी जोन में डाला है, कंफर्ट जोन में। खुद की उस कंफर्ट जोन को तोड़िए, आप ज़बरदस्ती करिए कोई काम को। अगर देखिए, स्टार्टिंग में किसी का मन नहीं लगता कोई भी काम में, मेडिटेशन ही करने बैठ जाओ, स्टार्टिंग में आपका मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। धीरे धीरे करके आपका मन लगेगा। तो ये जो भी काम में एंजल्स बता रहे हैं ना कि मन नहीं लग रहा है आपका, अब आप धीरे धीरे ढीले पड़ रहे हो उस काम में, उसको करिए, उसको अपनी आदत बनाइए, उसको करिए, फिर आपको एक टाइम के बाद मज़ा आने लगेगा उस काम को करने में, राइट। ऐसा भी मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में खुशियाँ आना तो चाहती है, लेकिन आप खुद आप प्रॉब्लम्स खड़ा करते हो अपनी लाइफ में, खुद ही करते हो, ये कोई और नहीं करता। खुद ही आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, फिर खुद ही रोते हो कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, फिर खुद ही हंसते हो कि अरे कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। खुद ही चीज़ों को करते हो आप, जिसकी वजह से ना यहाँ पे कुछ कुछ जो अच्छी चीज़ें होने भी वाली होती है वो भी नहीं हो पाती। खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करिए, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, बूस्ट करिए अपने कॉन्फिडेंस को। पॉसिबिलिटीज़ के कारण से ऐसा भी लग रहा है, अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो वो हेल्थ भी ठीक होगी। थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपको करंट सिचुएशन में क्या चाहिए, खास करके अगर आप में से कुछ लोग अभी न्यूली मैरिड हो, अभी आपकी नई नई शादी हुई है, देन लोगों के फोर्स में मत आइए। अगर लोग आपको कह रहे हैं ना कि हाँ बेबी प्लानिंग कर लो, बेबी प्लानिंग कर लो, अगर आपको मन नहीं है, आपको पता है कि आपकी फ्रीडम छिन जाएगी, आपको पता है कि आपको एक बच्चे को संभालते रहना पड़ेगा, कुएँ बच्चा, मतलब रोएगा बच्चा और आपको बस उसको संभालते रहना पड़ेगा आपको, फिर आप आधी ज़िंदगी उसी में आपकी निकल जाएगी, दैट। और यही सच है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है कि अगर आप बेबी प्लानिंग करते हो, अगर आपकी लाइफ में कोई बच्चा आता है, तो आप आधी ज़िंदगी उसी को संभालने में, उसी को संवारने में, उसके बाल बनाने में, उसको अच्छे संस्कार देने में आधी ज़िंदगी आपकी निकल जाती है। आप खुद की लाइफ को नहीं जी पाते। तो लोगों के फोर्स में मत आइए। अगर आपको नहीं चाहिए है कोई चीज़ तो नहीं चाहिए है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। वो एक टाइम आएगा जब आप खुद रेडी हो गए, अभी आप रेडी नहीं हो तो लोगों के फोर्स में आकर के चीज़ों को मत करिए, ठीक है। मुझे पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, एक्वेरियस, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जैसे चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे कि कोई आपके लाइफ में आए। जब आप खुद की कंपनी को खुद एंजॉय करने लग जाओगे, जब आप रोना छोड़ दोगे, जब आप दुख का रोना छोड़ दोगे, तब आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई आएगा, एक वैसा इंसान जो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा। और आप उसको सुनाओगे नहीं ये कह के कि अरे मैं तो पहले बहुत, आप यकीन करिए एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बोलोगे कि अरे ख्वाहिश बहुत, मैं एक टाइम पे बहुत अजीब सा हुआ करता था, या फिर बहुत अजीब से हुआ करती थी और दिन भर रोती रहती थी अपनी प्रॉब्लम को लेकर के। अब एक ऐसा टाइम आया जब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ कि अरे मैं कितनी बचकानी थी उस टाइम पे, सिर्फ रोते ही रहती थी। और अच्छा था कि लोग मेरे से दूर भागते थे, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कोई आपके दुख को कब तक ही सुन सकता है, तो एक वैसा टाइम आएगा। वी हैव आर्क एंजल गैब्रियल, शिमर विद डायमंड लाइट, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे आर्क एंजल गैब्रियल आपको ये मैसेज दे रहा है डेफिनेटली, अब
खुद में एक चमक लेकर के आइए, ठीक है, खुद में एक चमक लेकर के आइए, खुद को एक न्यू एनर्जी के साथ जोड़िए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग को एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है, चीज़ों के रिलेटेड एक्सेप्ट करिए, जो चीज़ें हैं वो भी और जो नहीं है वो भी। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो उसको भी एक्सेप्ट करिए। वी हैव आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वी हैव इंक्रीज योर लाइट लेवल्स, ओपन योर स्टीलर गेटवे चक्रा, तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा अपना ओपन करिए। और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। और लोग यहाँ आर्कएंजल मेटाट्रॉन डेफिनेटली अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन करिए, अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करिए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। डेफिनेटली आपको एक चेंज देखने को मिलेगा खुद में। कई चीज़ों में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ज़िद छोड़नी चाहिए। आप बहुत ज़िद करते हो छोटी छोटी बातों पे, मतलब कुछ चाहिए तो चाहिए, फिर दुनिया जहान एक कर देते हो कोई चीज़ के लिए। इतना मत करा करिए। अगर कोई चीज़ आपसे ली गई है, कोई चीज़ आपसे छीनी गई है, ईश्वर ने कुछ चीज़ें आपसे ले ली है, तो कोई रीज़न है उसके पीछे। फिर रोना धोना, टाइम वेस्ट करना, बेसिकली बहुत टाइम वेस्ट करते हो आप एक्वेरियस, बहुत टाइम। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रही हो। एंड आई थिंक कि आपको बुरा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा है मेरी बातों से। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो। फालतू चीज़ों को सोच सोच के, फालतू काम कर करके अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हो। आप में से कुछ लोग ना एक्चुअल में आपको पता है कोई चीज़ जो आप कर रहे हो वो गलत है, आपको पता है कोई चीज़ जो आप कर रहे हो वो एक एडिक्शन है, लेकिन फिर भी आप मज़े मज़े के लिए कुछ चीज़ों को कर रहे हो, तो प्लीज़ उसको छोड़िए। एक्चुअल में कुछ चीज़ों से आप बहुत बुरी तरीके से कनेक्टेड हो। कनेक्टेड तो अलग चीज़ होती है, एडिक्टेड हो, एडिक्टेड कह रही हो, एडिक्टेड हो, ठीक है। तो पता है जब कोई चीज़ गलत है, या फिर पता है जब वो चीज़ आपको अच्छा इफेक्ट नहीं दे रही है, बैड रिजल्ट दे रही है, तो उसको क्यों करना बार बार, गिल्टी प्लेजर क्यों देना खुद को। डोंट डू दैट, ओके। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं हम। थैंक यू एक्वेरियस, थैंक यू। We have white eagle ancestor spirit, connect to your line age, a family wound or pattern can be healed। मुझे आप में से कुछ लोग ना एक्चुअल में मे बी आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका वेट कुछ लोगों के लिए इसके बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपकी फैमिली में ना ये पैटर्न रिपीट होता आया है कि मैरिड इंसान, यानी कि शादी के बाद सबकी सब हेल्दी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एक होता है ना, एक लिमिट में वेट है आपका। देखिए मोटापा सही होता है, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, और मेरे हिसाब से ये चीज़ सभी बोलते हैं, सभी का मानना है ये, और यही चीज़ सही है। मोटापा सही होता है, ठीक है, ये गलत नहीं होता, लेकिन ये चीज़ दिक्कत तब देती है ना जब ये ओवर वेट हो जाए। वेट सही होता है, ओवर वेट दिक्कत देता है। तो अगर आपका ओवर वेट है ना, आपको खुद को घुटन होती है उस चीज़ में रह करके आपको खुद को घुटन होती है, आपको खुद को बहुत सारा काम नहीं करते बनता है, तो ठानिए 1 जुलाई से लेकर के एंड तक कि आप करोगे, आप कुछ ना कुछ करोगे जिसकी वजह से आपका वेट कम होगा, क्योंकि ओवर वेट अच्छा नहीं होता। समझते हो इस बात को, ओवर वेट अच्छा नहीं होता। भले आप कुछ भी कह लो कि आप ऐसा मत बोलिए, अच्छा है मैं कंफर्टेबल हूँ, आपको पता है, आपको बेहतर पता है मुझसे कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको कई काम में दिक्कत आती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है, तो प्लीज़ उस चीज़ को मत करिए। ओवर वेट मत जाने दीजिए अपना, बहुत मुश्किल हो जाता है पता है कंट्रोल करना ओवर वेट। जितने जल्दी इसको कंट्रोल कर सको उतना अच्छा है, पता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, वी हैव कनेक्ट टू योर लाइन इज, सो डेफिनेटली आपको अगर आपके लाइफ में कोई पैटर्न चला आ रहा है या फिर कुछ ऐसी गलती है जो सभी रिपीट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो यहाँ पे उस चीज़ को इस वीक में आप हील कर सकते हो, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से होगी। वी हैव आर्कएंजल माइकल ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ एंजल, स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू एक्योर। एक्वेरियस, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ना बड़ा अनसेफ फील करते हो। मे बी आप अकेले रहते हो, हॉस्टल में रहते हो आप, या फिर आप घर से दूर रहते हो, या फिर अगर आप घर में भी रहते हो तो सिक्योरिटी नहीं है आपके घर पे। जैसे एक होता है ना सिक्योर कि हाँ कोई नहीं आएगा, मतलब ऐसा लगता है आपके घर में कोई भी आ जाएगा। वैसी इनसिक्योरिटी अगर आपको होती रहती है, अगर आपको दिल में डर रहता है कि कुछ कभी मेरे साथ ना हो जाए, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि डर को आपको जो भी कंसर्न है, जो भी डर है, उसको सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंजल आपके साथ है, आप सेफ हो, डोंट वरी। जब भी आपको अनसेफ महसूस होता है, आर्क एंजल माइकल को पुकारिए, वो आपको एक प्रोटेक्शन देंगे। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।